क्या आप जानते हैं, भगवान जगन्नाथ का असली रूप लकड़ी की मूर्ति नहीं था, बल्कि वे एक चमकते हुए नीले पत्थर के रूप में पूजे जाते थे, जिन्हें नील माधव कहा जाता था। यह कहानी शुरू होती है मालवा के प्रतापी राजा इंद्रदुम्न से। राजा को पता चला कि ओडिशा के घने जंगलों में भगवान विष्णु स्वयं नील माधव के रूप में प्रकट होकर पूजे जा रहे हैं। राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री विद्यापति को इस रहस्य की खोज के लिए भेजा। कठिन जंगलों में भटकते हुए विद्यापति पहुंचे आदिवासी सरदार विश्ववसु के पास, जो एक गुप्त गुफा में नील माधव की पूजा करते थे। विश्ववसु किसी को भी गुफा नहीं दिखाते थे, लेकिन विद्यापति ने उनकी बेटी से विवाह किया और बहुत विनती के बाद गुफा देखने की अनुमति पा ली। एक शर्त थी, विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। लेकिन विद्यापति ने चालाकी की। वे रास्ते में चुपके से सरसों के बीज गिराते गए। कुछ दिनों बाद जब बारिश हुई तो जंगल में सरसों उगाई और गुफा का रास्ता साफ दिखने लगा। विद्यापति ने तुरंत राजा को सूचना दी। राजा इंद्रदुम्न अपनी विशाल सेना के साथ घमंड में, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, नील माधव हमेशा के लिए गायब हो गए। भगवान अपने भक्त विश्ववसु के साथ हुए धोखे और राजा के अहंकार से नाराज थे। राजा टूट गए। उन्होंने रो रो कर माफी मांगी और अन्न जल त्याग दिया। तभी आकाशवाणी हुई, मैं अब पत्थर के रूप में नहीं मिलूंगा, मैं समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में आऊंगा। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। राजा समझ गए, यही भगवान का नया रूप है। लेकिन उस लकड़ी पर कोई भी कारीगर काम नहीं कर पाया। औजार टूट जाते थे। तभी स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में आए। उन्होंने कहा, 21 दिन तक दरवाजा बंद रहेगा, अगर खोला गया तो मैं चला जाऊंगा। 15 दिन तक छेनी की आवाज आती रही, फिर सब शांत हो गया। घबराकर रानी ने दरवाजा खोल दिया। अंदर शिल्पकार गायब था और वहां थी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां। तभी भगवान ने संकेत दिया, मैं इसी अधूरे रूप में भक्तों को दर्शन दूंगा। और यही कारण है कि आज भी हम भगवान जगन्नाथ के सबसे प्यारे, सबसे दिव्य अधूरे रूप की पूजा करते हैं। जय जगन्नाथ।